गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि सेकेंड पेपर में आपको एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड पूरा कंप्लीट हो गया था। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, कार्बोक्सिलिक समूह। सभी बच्चे फेयर कंप्लीट करें और जो पढ़ नहीं रहे हैं वो ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जितना पढ़ाया गया है वो जब पूछा जाएगा आपके जब प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल लैब में जब कराने चलेंगे, जो बच्चे पढ़े हुए ध्यान से उन्हीं को लैब ले चलेंगे। नहीं आए सीधे लैब में चलो। जब तक आप हमारी नोटबुक फेयर अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी उसको प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे। ध्यान रखना। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नेम है कार्बोक्सिलिक समूह। सेकेंड पेपर में कार्बोक्सिलिक समूह, यही है ना। क्या होता है कार्बोक्सिलिक समूह? जरा कार्बोक्सिलिक समूह की डेफिनेशन लिख लीजिए, हेडिंग ही डाल लो कार्बोक्सिलिक समूह। फर्स्ट हेडिंग जो चैप्टर नेम है वही, इसका आपका प्रीफिक्स यानी फार्मूला मालूम होगा, जिसके लास्ट में COOH आता है। हेडिंग डालो कार्बोक्सिलिक समूह। देखिए बोले डेफिनेशन लिख के हेडिंग। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक, तो लिखिए परिभाषा बोलने जा रहे हैं। लिखो वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक COOH, जिनमें कार्बोक्सिलिक COOH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। COOH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। 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 हेडिंग डालो कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। COOH होता है कार्बोक्सिलिक समूह, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक समूह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनो कार्बोक्सिलिक समूह। मोनो कार्बोक्सिलिक समूह। हेडिंग डालो मोनो कार्बोक्सिलिक समूह। मोनो कार्बोक्सिलिक समूह। लिखिए वे अम्ल जिनमें केवल, देखो मोनो कार्बोक्सिलिक समूह, वे अम्ल जिनमें केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, जिनमें केवल एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, उन्हें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। उन्हें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इन्हें एक क्षारकी अम्ल भी कहते हैं। इन्हें एक क्षारकी अम्ल भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र
CnH2nO2 होता है। ऐसे होता है, किंतु को तो है इनका सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है, O2 होता है। जैसे देख लो, C की जगह 2 रख दिया एग्जाम्पल, H की जगह 2 इंटू N की जगह 2, O2 लिखा है, ठीक। तो C2H 2 दूनी 4, O2 यहाँ O2, तो C2H4 CH3 COOH, C2H3 4 डबल O, क्या हो गया फार्मूला एसिटिक अम्ल। दूसरा भी HCOOH फार्मिक अम्ल। तीसरा C2H5COOH कार्बन 2 1 3 प्रोपिनोइक अम्ल, यानी जिसमें COOH एक बार जुड़ा हो वो सब बेटा मोनोकार्बोक्सिलिक समूह कहलाते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक समूह कहलाते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक समूह कहलाते हैं। दूसरी हेडिंग डाई कार्बोक्सिलिक समूह, डाई कार्बोक्सिलिक समूह, हेडिंग लो डाई कार्बोक्सिलिक समूह, डाई कार्बोक्सिलिक समूह। लिखिए दो कार्बोक्सिलिक समूह रखने वाले यौगिक, दो कार्बोक्सिलिक समूह रखने वाले यौगिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इन्हें द्विक्षारकी अम्ल भी कहते हैं, इन्हें द्विक्षारकी अम्ल भी कहते हैं, इन्हें द्विक्षारकी अम्ल भी कहते हैं। जैसे CH2 COOH COOH मैलेइक अम्ल, इसका फार्मूला है मैलेइक अम्ल, कॉमा CH2 COOH ग्लाइकोनिक अम्ल का, इसका ग्लाइकोनिक अम्ल का। जैसे COOH का होल ट्वाइस टेबल हो जाए इंटू 2H2O, तो ये पूरा होता है, मतलब कि COOH ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का। तो अगर जल हट जाएंगे तो इसको कह देते हैं निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल, निर्जल COOH सिंगल वन COOH, ये निर्जल ऑक्जेलिक एसिड का नहीं पढ़ा है COOH। एग्जाम्पल उनका लो मैलेइक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल, निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। लिखिए 3 कार्बोक्सिलिक समूह रखने वाले यौगिक, 3 कार्बोक्सिलिक समूह रखने वाले यौगिक, 3 कार्बोक्सिलिक समूह रखने वाले यौगिक, 3 कार्बोक्सिलिक समूह
ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इन्हें त्रिक्षारकी अम्ल भी कहते हैं। इन्हें त्रिक्षारकी अम्ल भी कहते हैं। इन्हें त्रिक्षारकी अम्ल भी कहते हैं। जैसे CH2COOH, CCOOH, CH2COOH, OH, इसको कहते हैं सक्सनिक अम्ल। सक्सीनिक अम्ल कुछ लोग कह देते हैं, वैसे सक्सिनिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं, या सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल इसी का नाम है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल हेडिंग डालो। कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर, ना लिखवा, रुक जाओ, ये ना लिखो, सीधे लिखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों में समवैधता। कार्बोक्सिलिक अम्लों में समवैधता। कार्बोक्सिलिक अम्लों में समवैधता। थोड़ा सा बस समझा दें, उसके बारे में नहीं लिख पाएंगे। ठीक, जैसे आपको बता रहे थे कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर, तो आपको पता है कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर कार्बोक्सिलिक समूह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त कार्बोक्सिलिक समूह, लिखना नहीं है, केवल समझाना है। संतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक समूह, प्रतिस्थापित। इसके बारे में बहुत पहले से पढ़ा होगा। संतृप्त क्या होते हैं बेटा? जो एकल, यानी कि जिसमें एल्केन ग्रुप आ जाए, यानी जो सिंगल बॉन्ड के साथ संतृप्त कार्बोक्सिलिक सिंगल बॉन्ड के साथ प्लस COOH, यानी एल्केन ग्रुप के साथ COOH समूह जुड़ा हो, मतलब जहां पर आपको सिंगल, यानी कि सैचुरेटेड, जहां पर सिंगल बॉन्ड हो, संतृप्त समूह हो, एकल बॉन्ड हो, वहां COOH जुड़ा हो। असंतृप्त में एल्कीन की बात करेगा, जहां डबल बॉन्ड हो, COOH तो जुड़ा ही होगा। ठीक है। और प्रतिस्थापित का मतलब होता है, प्रतिस्थापन मतलब इस तरह से रिएक्शन, जैसे मान लो NaCl प्लस HCl, NaCl प्लस HOH, मान लो हमने लिख दिया यहां पर NaOH HCl, तो Na का प्रतिस्थापन Cl से हो गया NaCl और H2O। इस तरह से मतलब एक दूसरे के साथ संबंध, जैसे Cu प्लस H2SO4, तो Cu का प्रतिस्थापन सल्फेट से हो गया CuSO4 प्लस H2। तो इसके बारे में कुछ नहीं बताना, ना लिखना है कि कार्बोनिल समूह के आधार पर कार्बोक्सिलिक समूह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त कार्बोक्सिलिक समूह, नंबर 2 असंतृप्त, नंबर 3 प्रतिस्थापित। ठीक है, तो इसके बारे में संतृप्त और असंतृप्त और प्रतिस्थापित। संतृप्त तो जानते हो, तो सिंगल बॉन्ड के साथ होता है, असंतृप्त डबल बॉन्ड के साथ होता है, और प्रतिस्थापित जो एक दूसरे से प्रतिस्थापित करता है। तो बड़ा ध्यान रखो। ठीक है, इतना देख लो। अब इसके आगे हेडिंग आपको डालना है कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक समूह में समावयवता, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड इन आइसोमरिज्म, कार्बोक्सिलिक अम्लों में समावयवता, कार्बोक्सिलिक अम्लों में समावयवता, समावयवता, कार्बोक्सिलिक अम्लों में समावयवता। तो लिखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों में समावयवता दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों में समावयवता दो प्रकार की होती है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में समावयवता दो प्रकार की होती है। नंबर 1 श्रृंखला समावयवता, नंबर 2 क्रियात्मक समावयवता। नंबर 1 श्रृंखला समावयवता, समावयवता, जिसको नंबर 2 क्रियात्मक समावयवता, श्रृंखला को इंग्लिश में कहते हैं चेन, आइसोमरिज्म, क्रियात्मक को फंक्शनल आइसोमरिज्म। नंबर 1 श्रृंखला समावयवता, नंबर 2 क्रियात्मक समावयवता। श्रृंखला को चेन आइसोमरिज्म कहते हैं और क्रियात्मक को फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं। तो पहली हेडिंग पे डाल लो नंबर 1 श्रृंखला समावयवता यानी चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, हेडिंग डाल लो चेन आइसोमरिज्म यानी श्रृंखला समावयवता। देखिए श्रृंखला समावयवियों के, श्रृंखला समावयवियों के अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, परंतु कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। श्रृंखला समावयवता कहलाते हैं, श्रृंखला समावयवता कहलाते हैं, श्रृंखला समावयवता कहलाते हैं। श्रृंखला समावयवियों में कम से कम 4 कार्बन परमाणु, श्रृंखला समावयवियों में कम से कम 4 कार्बन परमाणु, कम से कम 4 कार्बन परमाणु या इससे अधिक कार्बन परमाणु होने चाहिए, या इससे अधिक कार्बन परमाणु होने चाहिए। देखो कम से कम 4 कार्बन परमाणु तो होने चाहिए और COOH लगा ही होगा। यहाँ देखो तो एग्जाम्पल समझ में आया, CH3 CH2 CH2 COOH, 1 2 3 4 कार्बन, 3 1 2 5 2 7 1 8, यानी कि 4 कार्बन 8 ऑक्सीजन और 2 8 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यानी कि कम से कम फार्मूला पैसे लिख सकते CnH2n O2, यही तो लिखा। तो देखो कार्बन श्रृंखला यानी कि इनकी श्रृंखला माने चेन, चेन बदल जाएगी, सूत्र नहीं बदलेगा। देखना दूसरा लिख रहा है, इसका नाम 1 2 3 4 ब्यूटानोइक
एसिड फर्स्ट, यही तो नाम होगा, ब्यूटानोइक एसिड फर्स्ट। दूसरा लिख सकते हैं CH3, CH के नीचे CH3 CH2, यहीं पे चार ही में रखो COOH। कहने का मतलब 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 3 2 5 2 7 एक 8 हाइड्रोजन, 3 3 6 7 एक 8 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। नाम 1 2 3, नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपानोइक एसिड फर्स्ट, 2 मेथिल प्रोपानोइक एसिड फर्स्ट। आगे समझ में कुछ चेंज हुआ जरूरी नहीं, 4 ही कार्बन हो, कार्बन बढ़ भी सकते हैं। CH3 CH2 CH ऊपर CH3, फिर CH के नीचे CH3 COOH। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 3 2 5 6 7 8, 3 11 3 14। जितने कार्बन होंगे उसके दुगनी हाइड्रोजन होंगे, O2 तो 2 ही होंगे, तो 7 दूनी 14 हाइड्रोजन, O2 2। पहचान लेंगे कार्बोक्सिलिक समूह की IUPAC। नाम पूछते 1 2 3 4 5, 2,3 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड, 2,3 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड। कल वो कंप्लीट, कल आपको पढ़ाएंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म और इसके आगे कल आपका एरोमेटिक कंपाउंड शुरू हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल, बेंजेल्डिहाइड, इसके बारे में बहुत चर्चा होंगी। ठीक है, नोट कर लो, जाना समझ में पूछ लेना।